हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सर राजीव सिंह और आज हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। इस सीरीज का 4th लेक्चर होगा। मैंने 3 न्यूमेरिकल लिए हैं, सिंपल है। मैं पहले कह चुका हूँ न्यूमेरिकल सिंपल ही होते हैं। मैं बैक से चलूँगा, जगह बढ़ेगी आराम से। थर्ड न्यूमेरिकल जो है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपका डिसोसिएट हो गया। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। ठीक है, ये कह रहा है। आपको मालूम होगा टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस सब्सटेंस जब 1-2 में टूट रहा था तो उसका रेट कांस्टेंट का फार्मूला आपके पास था। मैं यहाँ से चलता हूँ, वो फार्मूला, इसका आंसर अगर हम देखें तो उसका फार्मूला था, कहाँ से आया बताऊँगा तो इसके बाद में। तो ये था 2.303/T और log P0/2P0 - PT। ये था ना, पता है सबको? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन के थ्रू, ये कह रहा है रेट निकालना है। अब रेट क्या होता है? रेट आपका होता है dx/dt, रिएक्टेंट का निकालना है तो माइनस में आएगा। चलो 1 देख लेंगे, k ये होता था इंटू A - x मानते थे, याद है ना? याद होगा। लेकिन ये प्रेशर की फॉर्म में दे रखा है, उसमें निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ जो रेट की इक्वेशन आएगी, रेट इक्वल टू आपका आएगा k और यहाँ पर आएगा A - x, और जो A - x आपका होता है वो इक्वल टू होता है P0 - P। याद आ गया? याद आ गया? अगर नहीं याद आया हो तो मैं थोड़ा याद दिला दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर SO2Cl2 को जब ब्रेक करेंगे तो बनेगा आपका SO2 + Cl2 बनेगा, और यहाँ पर इसको इनिशियल वैल्यू इसकी P मानी गई थी, ये आपके 0 रहे। और जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो P माइनस, जब T की वैल्यू T हो गई, मतलब टाइम स्टार्ट हो गया, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब, तो ये P हो गया, ये भी P हो गया। तो यहाँ पर PT जो टोटल प्रेशर कितना आया, वो आया P - P + P, फिर से P, बार P। इसे चल बसा तो बचेगा क्या आपको? बचेगा आपका P0 + P बचेगा। ये तो बचेगा PT इक्वल टू, बचेगा ना? कोई डाउट? तो हम ये जो वैल्यू है यहाँ पर आपको इसमें लेते रेट निकालने में, यही तो वैल्यू ले रहे थे। ये A - x इक्वल थी, याद है ना? कंसंट्रेशन टर्म में लिखते थे A - x। अब क्या है, आपको P0 - P, रेट के लिए आपको P चाहिए, तो हम P कहाँ से लेके आए? और P0 तो गिवन है, ठीक है। P भी मिल जाएगा, PT गिवन है तो P मिल जाएगा, लेकिन K कहाँ से लेके आए? चलो हम वापस जरा चलते हैं, एक तरफ चलते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मैं यहाँ से चलता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ। पहले हमें जरूरत पड़ेगी, किसकी पड़ेगी? अगर हम रेट निकालना है तो जरूरत पड़ेगी हमें K की, और K आपका जो होगा P यही तो होगा ना, इसके लिंक फार्मूला। अब K निकालना है, K के लिए हम यहाँ से यूज करेंगे इसको। हमारे पास डेटा गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करें, हम निकालें K, और K इक्वल टू आपका होगा 2.303। T की वैल्यू 100। समझ लेना ठीक से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। दिखने में टिपिकल लग रही है लेकिन बहुत सिंपल है। तो 0.5 नॉट, यहाँ पर 0.5 × 2 -0.6, ठीक है। यहाँ मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ K जो वैल्यू आ रही है वो 2.303/100, और लॉग देखिएगा ऊपर 0.5, 2.5 1 होगा तो 0.4 हो जाएगा, नीचे 0.4 हो जाएगा, पक्का है ना? इससे ये हम हटा सकते हैं इसको। आप चाहे डायरेक्ट लॉग निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब मैं इसको देखो यहीं कर रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 5/4, मतलब ये लगा जाएगा 1.25। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये जो 1 पॉइंट अगर हम बात करें
1.25 की इसकी जो लॉग वैल्यू निकल के हमारे पास मिलेगी आपको, वो लगभग मिलेगी 1.25, इसकी वैल्यू लगभग आती है 0.096 के आसपास आती होगी, ठीक है, ऐसे कुछ आती है, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं आप आराम से, कर लेंगे ना, मैं इसको जरा हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो k इक्वल टू, ये लॉग वैल्यू चेक कर लेना, शायद इसके आसपास ही आती है, ठीक है। तो k इक्वल टू जो है 2.303/100 और लॉग मैंने लिखा 1.5, इसका जो आंसर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वो 2.23 × 10⁻⁻3, ये इसका आंसर आया k का। k हमारा निकल गया, k हमारा क्या हो गया, k यहाँ पर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेट की, तो जो r आएगा वो क्या आएगा, k, और यहाँ आएगा p नॉट माइनस p, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। k की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 2.23 × 10⁻⁻3। अब हम जाते हैं कैसे, p नॉट पे, p नॉट हमारा कितना था, ये है 0.5 माइनस, अब p कैसे निकलेगा, p वाला गेम जरा चलते हैं, जरा p के लिए आते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास देखो, फिर दोबारा जाना, ध्यान से देखना इसको, हालांकि मैं इसके बाद में करा दूंगा उसको मैं, ठीक है। तो यहाँ जो pt था वो इक्वल टू आ रहा था p नॉट प्लस p आ रहा था ना, तो p कितना आएगा, p आएगा pt माइनस p नॉट, और pt कितना आया यहाँ पर, टोटल प्रेशर उन्होंने दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, ये है आपका 0.65 और ये था 0.5, डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.15 का आ रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है, आ रहा है ना, पक्का ना, बहुत अच्छी बात है। तो इस वैल्यू को जरा, अब ये क्या p आया, तो इसको रख लो आपका 0.15, अब जरा माइनस करना, तो कितना आएगा, ये 2.23 × 10⁻⁻3, और ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी इंटू 0.35 आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, देखो ये वैल्यू आएगी r की वैल्यू। तो आप जो इसका आंसर निकाला है हमने, वो इसका आंसर कितना आएगा, वो आंसर आ रहा है इसका ये, तो r इक्वल टू कितना आएगा, निकाल लेना, सेम आएगा। कोई दिक्कत हुई तो बताना, इस क्वेश्चन में सिंपल है वैसे तो, आपको ये मालूम है कि इक्वल टू 2.33 p लॉग p नॉट, इतनी वैल्यू आपकी होती है, इससे आपने k निकाल लिया, k जब pt गिवन है यहाँ से आपको, जब k निकल जाएगा तो रेट की इक्वेशन बताइए, रेट कहाँ से आता है, r इक्वल टू k a माइनस एक्स होता है, ये p0 माइनस p कर लिया, p ये कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसका कर लेंगे, ठीक है, आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, p निकालना आ गया, दिक्कत कोई पक्का नहीं है ना, गुड। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, सिंपल क्वेश्चन था थोड़ा, एक बार और आराम से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, मैंने कहा न्यूमेरिकल आपके सिंपल होते हैं अगर आपको उसके फार्मूले आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट सेम वाला है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, इसका फार्मूला तो पता ही होगा आपको, ठीक है, एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ पर ए बी जो था वो टूट गया, ए और बी में टूटा, वही कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू जो दे रखी है प्रेशर के टर्म में दे रखा है, तो यहाँ वैल्यू आ रही है 2.303/T, और ये आएगा लॉग वही पी नॉट, और ये आएगा आपको 2p नॉट माइनस pt, यही आएगा ना फार्मूला। इसका निकालना क्या है हमें, इसका हमें निकालना है रेट कांस्टेंट, मैंने लिखना भूल गया हूँ शायद मैं, रेट कांस्टेंट निकालना है इसको, ठीक है। अब इसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालें, इसको हमें निकालना है, यानी के निकालना है। यहाँ पर दो वैल्यू गिवन है आपको, तो पहला केस लेते हैं के का, तो फर्स्ट हम के को देख रहे हैं, तो के पहला के क्या है, पहला के है के इक्वल टू 2.303/T, यानी कि आ गया कितना, T आ गया 360 लॉग, ठीक है। अब P नॉट कितना है, P नॉट 35/2 इंटू P नॉट 35 माइनस 54,
है ना बेटा। इसे सॉल्व वैसे मैं तो करूँगा नहीं, कर दे रहा हूँ, थोड़ा कर दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। 2.303 360 लॉग, ये 35 ही रहेगा, ये 70 हो जाएगा, और 70 में से 54 कम करो कितना आ जाएगा, 16 बचेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। 1670 बस 1670 हो गया, 6 and 4 कितना हो गया, 60 हो गया, मतलब ये तो आप 10 कितना हो गया, हो जाएगा 70, मतलब वही, हाँ 70 हो गया। तो इतनी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत है इसमें? एक तो आपको के ये निकल जाएगा, निकाल सकते हो इसको, कोई दिक्कत किसी को, कर पाओगे ना? ये आ गया, एक तो के ही आ गया, पहला केस कर लेंगे इसको। फिर बात क्या है ना, कैलकुलेशन छोड़ दी मैंने, निकाल सकते हो। मैं लॉग को सॉल्व कर दिखा दे रहा हूँ, लॉग कैसे सॉल्व करोगे इसकी। लॉग आपकी 35 माइनस लॉग 16 कर सकते हैं इसको, और लॉग 35 को आप लिख सकते हैं लॉग कितना लिख सकते हैं, 5 into 7 कर सकते हो। अब इसको सॉल्व कर लोगे एंड अंदर उसके इसके कैसे, log 5 प्लस log 7, अब तो कर पाओगे ना। log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.699, और log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.844 मान लेते हैं, या 845 होती है, ठीक है, ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या करोगे आप, यहाँ अगर हम ऐसे करके इसको माइनस करूँ तो इसकी वैल्यू लॉग अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 कर सकते हैं, तो 4 आगे जाएगा, सॉल्व कर लोगे ना आराम से। तो टिपिकल मत जाएगा, सिंप्लीफाई करो इस चीज़ को, ठीक है, टिपिकल मत भाग करो, न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल तरीके से हो जाते हैं। ये कर लेंगे इतना, एक के हो गया। दूसरा हमने केस लेते हैं के, वो आपका हो जाएगा 2.303, और ये आएगा आपका, ये कितना था 720, और लॉग आ गया। अब ए कितना है यहाँ पर, मतलब वही पी नॉट, वो 35 ही रहेगा। अब यहाँ पर हम 70 डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा अब तक। माइनस ये 63 कर लो। अब जब इसे हम 63 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो जरा, तो ये के तो 2.303 ओवर 720, और लॉग आपका हो जाएगा 35, यानी कि ये 7 होता ना, 735 ओवर 7। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, 5 आएगा, और log 5 की वैल्यू जो आएगी वो आती है 0.699 के आसपास होती है, ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से आप सॉल्व करके इसे पूरे को, और के निकालो, ये भी के निकल गया, एक के ये आ गया, इसका एक रेट कॉन्स्टेंट ये आ गया, ओवरऑल के कितना आ जाएगा उसका एवरेज कर लो, तो के प्लस के ओवर आपका 2। आंसर कितना आएगा, आंसर हमने लिख दिया है यहाँ पर पहले, आंसर इतना आएगा, चेक कर लेना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आंसर कितना आ रहा है, सही मैच करा या नहीं कर, ठीक है बेटा, कर सकते हैं इतना। एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा, सिंपल है ना, सिंपल है ये, बहुत अच्छी बात है। अब आगे अब देखो, इसमें क्या है, फर्स्ट वाला, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 90 SR90 with half-life of 28.1 year. If 1 microgram the SR90 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 year and 60 year if it is not lost metabolically? ठीक है, ये है। इसके मैंने आंसर हालांकि लिख रखे हैं, इतने इतने आंसर इसके होंगे, कैसे होंगे उनकी हम बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं गिवन क्या है। जब भी क्वेश्चन हम देखेंगे तो गिवन देखेंगे, गिवन क्या है। गिवन आपका हमारे पास टी हाफ है, हाफ लाइफ पीरियड है 28.1 ईयर, ये है, ठीक है बेटा। इनिशियल अमाउंट जो है हम माने ए, तो ए आपका 1 माइक्रोग्राम है, ठीक है। टाइम दे दिया, एक टाइम दे दिया उन्होंने 10 ईयर, 10 साल बाद बताओ, और एक दिया उसने कहा T1 मान लो, T2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसको 60 ईयर बाद बताओ, ठीक है। बताना क्या है, R, बताना क्या है A माइनस एक्स, क्लियर हो गया, उसे R मानो या A माइनस एक्स मानो। हमारे पास फार्मूला जो होता है K इक्वल टू क्या होता है 2.303 ओवर T लॉग A ओवर A माइनस एक्स होता है, पता है।
हम इस फार्मूले को ऐसे भी कर सकते हैं 2.303/t और लॉग क्या कर सकते हैं r0/r, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हैं, कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। ठीक है, अब समस्या ये है कि हम k लेके आएंगे कहाँ से। तो k के लिए हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड आ चुकी है, तो यहाँ k इक्वल टू फार्मूला पढ़ा ही है आप लोगों ने 0.6932/t हाफ, फार्मूला आपको पता है सबको। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर k इक्वल टू आपका आ जाएगा 6932, कहाँ से आता है पता है आपको, 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 इससे निकल के आता है, तो ये 28.1 ईयर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है, k की वैल्यू आ गई, सिंपल सी बात है। हम दोनों केस ले रहे हैं, एक साथ चलूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने फार्मूला लिया, ये वाला लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फार्मूला लो, तो यहाँ आ गया 2.303। कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं ये, कोई भी कर सकता है, आप समझदार हो। ठीक है, ओवर आपका 28.1 इक्वल टू, ठीक है, इसका 2.303/t, टाइम पहले वाला कितना था 10 ईयर था, ये लॉग कितना है, a की वैल्यू 1, आपको क्या निकालना है a माइनस एक्स, इसे r करके निकालो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको ये वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत है नहीं है, इससे ही चल बसा, कोई दिक्कत आपको है नहीं है। अब जरा मल्टीप्लाई कर देखेंगे, ये जाएगा ऊपर तो क्या बचेगा आपका, बचेगा लॉग 1/a माइनस एक्स, क्या बचेगी वैल्यू, ये बताओ, ये बचेगी आपकी 0.3010 इंटू 1, और ओवर आप कितना आ जाएगा, ये 28.1 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को है, कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये सॉल्व अपना कर सकते हैं आप। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, थोड़ा और सॉल्व करता हूँ मैं आपको, इसको हटा देंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, ये अब हमारे पास है। अब इसको देखते हैं, लॉग 1/a माइनस एक्स को क्या लिखोगे आप लिखोगे लॉग 1 माइनस लॉग a माइनस एक्स कर सकते हो। ठीक है बेटा, कर सकते हो ना इसको। तो ये जो सॉल्व होके इधर जो वैल्यू आएगी, लॉग एक वैल्यू 0 होती है, ये माइनस क्या हो गया, लॉग a माइनस एक्स आ गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3 हटा दो 3.010 ओवर 28.1 आ जाए। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इसका आप ले लेंगे एंटी लॉग, क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। सॉल्व कर, इसे पूरा सॉल्व कर लेना, इसका लो एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग कैसे लेंगे इसका, सिंपल तरीका एंटी लॉग लेने का, कब लेंगे, ये हो गया इतना, ये वैल्यू आप ऐसे कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3.010 ओवर 28.1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर a माइनस एक्स आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ले लेंगे, वैल्यू किसकी थी, माइनस की, तो माइनस कितना था, ये जो भी वैल्यू आएगी, यानी 3.010 ओवर 28.1 ये वैल्यू आ रही है। इसे सॉल्व कर लेंगे एंटी लॉग, इसे सॉल्व करें, एंटी लॉग निकाल लेना। एंटी लॉग की वीडियो मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं। अब एक केस हो गया, सेकंड केस ही बिल्कुल सेम तरीके से करना है आपको। इसका जो आंसर आएगा पहले वाले का वो ये आएगा, सॉल्व कर लेना। दूसरा आप जो कर रहे हैं, इसका दूसरा क्या कर रहे हैं वो देखो जरा, मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ से। दूसरा 2.303 इंटू 0.3010 ओवर 28.1। आप चाहो तो स्टार्टिंग में सॉल्व कर लेना, मुझे ऐसा अच्छा लगा तो मैंने ऐसे कर दिया। कैलकुलेशन के अपने तरीके होते हैं, जैसे चाहो करो, कोई मना करने वाला नहीं है। तो ये 60 हो गया और यहाँ पर log 1 ओवर a माइनस एक्स हो गया। आपको ये निकालना है, सेम तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक का आंसर क्या आ रहा है, एक का आंसर आपका ये आ रहा है, एक का आंसर ये आ रहा है। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत किसी को हो तो बता सकते हैं आप। ठीक है, कर लेंगे। अब कहोगे कैलकुलेशन नहीं करी, कैलकुलेशन आप कर लेना क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम होता है इसमें। अब आगे
एक डेरिवेशन जो आपका बार बार यहाँ पर आया वो आया था टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब वो गैसेस फॉर्म में होगी तब क्या होता है। तब ये होता है कि हमने कोई कंपाउंड लिया, ए बी लिया, और वो टूट गया, काय में, ए में और बी में टूटा, ठीक है, रिएक्शन हो गया। एक कंपाउंड दो प्रोडक्ट दे रहा है, तब क्या होता है, इनिशियली इसका जो प्रेशर है हमने पी नॉट दिया है, जब टाइम की वैल्यू 0 थी, और ये 0 0 हो जाएंगे, जब टाइम को हमने बढ़ा के टी कर दिया तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी, कम हो गया। ये भी स्ट्रेचेबिलिटी जानते ही, उसके अकॉर्डिंग पी पी आएंगे दोनों के, ठीक है। अगर हम पी टी लेते हैं, टोटल प्रेशर लेते हैं, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पी नॉट पी प्लस पी आ जाएगा, ठीक है बेटा। जब सॉल्व करेंगे इसे काट दो तो पी टी कितना आ जाएगा, पी टी आएगा पी माइनस पी, वो प्लस नॉट माइनस ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ से P निकालें तो कितना आ जाएगा, पी टी माइनस पी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट का फार्मूला होता है 2.303 ओवर टी, और लॉग आपका होता है a ओवर a माइनस एक्स होता है ना, होता है। जरा आप ये फार्मूला कहाँ से आया, याद होगा ना, याद होगा। मैं जरा यहाँ से वापस जा रहा हूँ थोड़ा सा। इसको इनिशियली हमने a माना था और ये 0 0 माने गए थे जब टाइम की वैल्यू 0 थी। जब टाइम की वैल्यू t कर दी गई कितना हो गया, ये a माइनस एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, x और x हो गया, याद है ना। तो यहाँ पर जो रेट लिखते थे क्या आता था, dx ओवर dt इक्वल टू क्या था, केट a माइनस एक्स आ रहा था, याद आ गया ना, माइनस आ रहा था ना। तो ये क्या है, वो a माइनस एक्स वैल्यू है ये। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू बन के आएगी वो कितनी आएगी, प्रेशर की फॉर्म में 2.303 और t, और ये आएगा लॉग, और यहाँ आ जाएगा पी नॉट ओवर पी नॉट माइनस पी, ये आएगा ना, पक्का। अब p की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ठीक है। p की वैल्यू जरा पुट करना है इसको, तो k इक्वल टू 2.303 ओवर t, और ये लॉग आ रहा है, यहाँ पर पी नॉट आया ओवर पी नॉट, यानी कि क्या आएगा, पी नॉट तो पी नॉट रहने दो, माइनस क्या आ गया, पी टी, और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स लगाओ थोड़ी सी, इसको कर लेंगे ना, ये दोनों प्लस प्लस इकट्ठे हो जाएंगे। तो k इक्वल टू 2.303 ओवर टी, और ये आ जाएगा लॉग पी नॉट ओवर 2p नॉट माइनस पी टी, यही तो होगा बेटा, कोई दिक्कत। तो इस फार्मूले को हम निकाल रहे थे, काफ़ी सिंपल तरीका है बताने का, तो ये कर सकते हैं हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे रियल न्यूमेरिकल्स में।